नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज भाई एक्सप्रेस में। आज हम मार्टिनगंज आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ में एक कवि हैं जो कि अपने कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने की कोशिश की है। तो आइए हम सर से जानते हैं सर ने आखिरकार कौन सी कविता और कौन सी बुक में समाज के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारियाँ दिया है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका, परिचय। विश्वनाथ राजभर नीलम हमारा नाम है और हम आजमगढ़ ज़िले के मार्टिनगंज कस्बे के रहने वाले हैं। जी, जैसा कि सर आपने बहुत सारी कविताएं लिखा है, बहुत सारे बुक्स लिखा आपने, और कौन कौन से बुक्स हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहेंगे। हमारी लिखी हुई पुस्तकों में काव्य में है दुर्गा शौर्य है, दमयंती महाकाव्य है, 1857 के स्वतंत्र समर नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर सूत पुत्र कर्ण पर लिखा हमने पूरा पुस्तक, और वो महाराजा सुहेलदेव के ऊपर वीर रस में एक पुस्तक लिखा है कुरुक्षेत्र, और उपन्यास है गुरुदक्षिणा। इस समय एक उपन्यास और चल रहा है महाराजा सुहेलदेव पर, वो है महावीर। ऐसे ही पुस्तकें हो रही हैं, चल रहा है कार्यक्रम लिखने का। सर जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बहुत सारी बुकें लिखी हुई है, तो उसमें से एक जो कि राजपूत समाज से संबंधित है उसके बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा विस्तृत बताएं। जैसा कि राजपूत समाज आज अपने इतिहास को ढूंढ रहा है, तो उसमें से कुछ जानकारियाँ शेयर करें। अब ये जो दुर्गा शौर्य हमने लिखा है जी। वो दुर्गा जो है एक वीर महिला है, और वो जिन पर अत्याचार होता है गरीबों पर, उन पर वो अत्याचार से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो कहती है कि यदि मिलकर प्रतिरोध करोगे हाथों में लेकर हथियार, पुनः कदापि न तुम पर होगा इन असुरों का अत्याचार। अत्याचार सहन करना ही सबसे भारी पाप, कायरता से भरी शक्ति भी जीवन का अभिशाप। यदि सम्मान शांति सुख चाहो सीखो शस्त्र चलाना, असुरों से संघर्ष पूर्व ही होगा शक्ति बढ़ाना। इस तरह से लोगों को, वो ग्रामीण लोगों में युवकों की सेना बनाती है और स्त्रियों को भी बल भरती है कि तुम लोग भी अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाओ और लड़ो। इस तरह से वो उन अत्याचारियों का नाश करवा देती है। तो ये किताब थी दुर्गा शौर्य, जिसके माध्यम से सर ने बताया कि मेन मकसद क्या है इनका, और दुर्गा कौन है और उनका क्या विजन है, क्या लक्ष्य है। तब दूसरी बुक के बारे में हम जानना चाहेंगे सर, कौन सी बुक है दूसरी और इसके बारे में बताएं। ये जो एक दमयंती महाकाव्य है, उसमें जुए को के खिलाफ, कि जुआ खेलना जो है बहुत बड़ा नुकसान करता है, उस आदमी को नीचे गिरा देता है। और इसी में वो नल है जो हैं दमयंती के पति राजा नल, अपना राजपाट सब हार गए थे, तो उसमें हारते समय वो कहती है कि आर्य दें त्याग विनिंदित द्यूत, संभालें सारा राज प्रबंध, अन्यथा शत्रु अराजक तत्व, चतुर्दिक फैलेंगे निर्द्वंद। पूर्वजों की संचित बहुमूल्य संपदाएं लुट रही अनंत, आप ही स्वयं बैठ निरुपाय, लुटाते सारा वैभव हंत। देश हित यह सारा कोष, प्रजागण को दे कर देते दान, सुखी होते सब बढ़ती कीर्ति, पूर्वजों का बढ़ता सम्मान। लेकिन वो नल उसकी अपनी पत्नी की बातों को नहीं मान रहा है, और अंत में सब कुछ हार करके उसको जंगल में जाना पड़ता है, देश निष्कासन हो जाता है। और बड़ी कथाएं, बड़ी वो ये अति प्राचीन कथा है, इतनी प्राचीन कि
वेद में, ऋग्वेद में ये राम कृष्ण या किसी का नाम उस समय तो थे ही नहीं ये लोग, लेकिन नल दमयंती का नाम उसमें आया है। और महाभारत जो हमारा बहुत बड़ा महाकाव्य है, धर्म पुस्तक भी कही जाती है, उसमें तो नल और दमयंती की कथा बहुत विस्तृत में लिखी गई है। तो इसमें हमने प्रयास किया है कि लोग जुआ न खेलें। जुआ बड़ा अनिष्टकारी होता है और इससे आदमी को पतन के गर्त में कर देता है। यही प्रयास हमारा है। हमारी एक पुस्तक है कुरुखेत। महाराजा सुहेलदेव जब महाविजय प्राप्त करते हैं, गाजी मसूद को मार करके गिरा देते हैं और उसकी सेना 2.5 लाख सेना में एक भी सैनिक बच नहीं पाता है। तो इस महाविजय पर उन्होंने एक पर्व मनाया और कहा कि चारों तरफ मेले लगवाए जाएं जिनका नाम कुरुक्षेत्र हो, और उस मेले से ये लोगों को स्मरण रहेगा कि किसी ने विदेशी आक्रमणकारियों को मारा था। और उसका अपभ्रंश होते होते आज 1000 वर्ष में उसको लोग कुरुखेत कहने लगे, और उसी कुरुखेत के नाम से हमने ये लिखी है पुस्तक। एक इसमें का छोटा सा अंश लड़ने का हम आपको सुना रहे हैं। बज उठे नगाड़े घमर घमर, बज उठे बिगुल कर सावधान, बज उठे शंख मच गया युद्ध, भिड़ गए हजारों नौजवान। झपटे ज्यों बाज कपोतों पर, भूखा नाहर मृग झुंडों पर, जय बोल राजभर टूट पड़े तलवार लिए अरिमुंडों पर। सहसा उन भीषण वारों से तुर्की सेना सकपका गई, जब तक संभले तब तक बरछी छाती में समा गई। बिजली सी चमचम चमक चमक, तलवारें गिरती छपक छपक, कितने के गर्दन काट काट क्षण में लेती थी बाह हबक। अरकी छाती को वीर चीर, लोहू पीते बरछी भाले, सर्वत्र बहा सोणित धारा, वे हाहाकार मचा डाले। धनुषों से तीखे बाण छूट, झट नाग सदृश उड़ जाते थे, तत्काल प्राण हर लेने को वैरी सिर पर मंडराते थे। इससे उनके वार से तुर्की सेना बिल्कुल घबरा गई। वो कहते हैं कि समझे थे बिना लड़े ही हम गढ़ पर अधिकार जमा लेंगे, सेना तो होगी भखला तक तट, उनको अच्छा चकमा देंगे। पर वही प्रतीक्षा में बैठे बनकाल हमारी राहों में, अल्लाह आज बचना मुश्किल, फंस गए मौत की बाहों में। यह सैनिक नहीं दूत यम के, या फौलादों के ढाले हैं, ये भूत प्रेत या राहु केत या आफत के परकाले हैं। क्या पता कहाँ से दानों से ज्यों आग उगलते आते हैं, जब तक उन पर हम वार करें किशोर कहाँ उड़ जाते हैं। गर्जन कर हर हर महादेव अरदल पर चढ़ते जाते थे, पैंतरा बदलते इधर उधर लाशों पर लाश बिछाते थे। अब हिंदू वीरों के वार देख, लपलप करती तलवार देख, वह जोश भरी ललकार देख, अपने दल का संहार देख। अचपल वेग से अश्व चढ़े रज्जब और सैफुद्दीन चले, उनके संग सेनापति कबीर बलशाली वीर प्रवीण चले। सेनापति वीर कबीर मियाँ ज्यों ही आगे बढ़ ललकारा, सम्मुख देखे भूराय देव तो भवक उठा तन अंगारा। भूराय देव जो थे सुहेलदेव के छोटे भाई थे। प्रतिशोध भर उठा रोम रोम, लोहित आनंद तमतमा उठा, फौलादी बाहें फड़क उठी, खूनी कटार चमचमा उठा। गर्जन कर भूखे सिंह सदृश झट झपट पड़े कबीर ऊपर, तलवार वज्र सी गिरी तुरत, कटकर गिर पड़ी भुजा भू पर। चीखता गिरा नीचे कबीर, भाला भी छाती पार हुआ, कोहराम मच गया तुर्कों में, सेनापति का संहार हुआ। भर गई खुशी भर वीरों में, गूंजा स्वर हर हर महादेव, दो गुने जोश से टूट पड़े ललकार उठे भूराय देव। ऐसे ही है।
तो आप देख सकते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो गाथा आप सभी ने सुनी है, कहानी सुनी है, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इतिहासकारों ने नहीं दर्शा पाए हैं, लेकिन सर ने अपनी कविता के माध्यम से उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है। आप सभी सर की जो बुक है कुरुखेत, उस बुक को पढ़ें और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे देश की एक वीर महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से बहुत युद्ध किया है और लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त कर ली। तो ऐसे वीर महिला के ऊपर हमने एक पुस्तक लिखी है। अब उसका एक छोटा सा वो 4 पंक्तियों का आपको बता रहे हैं कि ह्यूरोज जो सबसे बड़ा सेनापति अंग्रेज़ों का था, अपनी सेना लेकर के झांसी के किले पर वो हमला कर देता है। तो झांसी की रानी उससे घबराती नहीं है, वो वीर थी और अपने यहाँ महिलाओं को भी वीर बना दिया था। वो बड़ी बड़ी तोपें चलाती थीं, तलवार लेकर के घोड़े पर लड़ती थीं। तो उनका है वर्णन थोड़ा सा। रानी ने दूरबीन लगाकर देखी सारी बातें, बड़ा आक्रमण करने गोरे लगा रहे हैं घाते। सभी सभासद सेनापति अधिकारी को बुलवाई, गोलंदाजों को बैठाकर रण की नीति बनाई। अति विशाल सेना हिरोज ले गरज रहा झांसी के द्वार, हम भी बिगुल बजा दें योद्धा रण को हो जाएं तैयार। देखो मत दुश्मन की सेना हमसे कितनी भारी, निश्चय कर लो महासमर में होगी विजय हमारी। युद्ध आत्मबल से लड़ते हैं, संख्या बल है झूठा, लाखों से भी एक सूरमा लड़ता समर अनूठा। रोज समझता जग में केवल सबसे वीर ब्रितानी, पर अजय भी उनसे भी प्रबल वीर हैं अपने हिंदुस्तानी। एक एक से कुशल तोपची जिनका अटल निशाना, पर्वत को भी धूल मिला दें इनका कौन ठिकाना। झांसी वीर सिपाही यम को भी 2 हाथ दिखा दें, रणचंडी सी वीर नारियां रण का मजा दिखा दें। जब तक अपना दुर्ग सुरक्षित शत्रु न कुछ कर पाएगा, कितनों भीषण वार करेगा सिर धुंधा रह जाएगा। एक प्रहर में सारी तोपें बुर्जों पर चढ़वा दी, और जिसको जैसे गोले लगते ढेर वहीं लगवा दी। नारी सेना में भी पल पल शौर उमड़ता जाता, उनकी रक्त धमनियों में झांसी गौरव लहराता। ज्वालामुखी कड़क बिजली घन गर्जन तो बड़ी घनराज, वज्र सदिश गोले बरसाती बादल सी करती आवाज़। गौस खान और भाऊ बख्शी खुदा बख्श से गोलंदाज, पूरन लालता रघुनाथ सिंह जिन पर रहता सबको नाज। मोतीबाई दुर्गा काशी सुंदर मुंदर झलकारी, जूही बख्शिन तोप चलाने में थी बड़ी निपुण सारी। जहाँ गिराते भारी गोले धरती भी धस जाती, अब पड़ी निशाने बड़ी तोप भी खंड खंड हो जाती। कांप कांप उठती थी वसुधा, शाम शाम उठता आकाश, प्रलय घटासी तोप सैकड़ों मचा रही थी महाविनाश। वीर वेश में घूम घूम कर रानी सैर बधाती थी, और उसे देखते ही सब में दूनी ताकत भर जाती थी। ऐसे ही है इसमें। तो ये थी झांसी की रानी बुक, जिसमें कि इन्होंने झांसी की रानी के बारे में पूरा उल्लेख इन्होंने किया है कविता के माध्यम से। और झांसी की रानी के अंदर जो ताकत थी, जो सोच थी, उस सोच को इन्होंने अपने बुक में व्याख्या किया है, वर्णन किया है। तो आप सभी इनकी बुक को पढ़ें और झांसी की रानी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें। अगली बुक कौन सी है सर? एक पुस्तक है सूत पुत्र वीर कर्ण। हमारा ये कर्णवीर महाभारत का एक बड़ा नायक है। इसकी वीरता का सभी लोग
कृष्ण तक बड़े बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए हैं। भीष्म पितामह भी इसकी वीरता की बड़ी प्रशंसा किए हैं। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है तो कर्ण कहता है कि अर्जुन पहले तुम मुझ पर बाण चलाओ, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैं तुमको अवसर देता हूँ, 5 बाण तुम मुझको मारो फिर मैं मारता हूँ। इसी पर थोड़ा सा एक अंश है। हे पार्थ खोजता हूँ कब से, गांडीव उठाकर रण कर ले, अपनी संपूर्ण शक्तियों से मुझ पर प्रहार कर मन भर ले। अर्जुन तुम मुझसे है कनिष्ठ तो प्रथम सुअवसर देता हूँ, कर 5 बार मुझ पर प्रहार, पीछे मैं उत्तर देता हूँ। अर्जुन सोचा क्यों 5 बाण, मैं इसके ऊपर मारूंगा, केवल ही एक बाण में तो इसका सर अभी उतारूंगा। खींचा गांडीव कहा संभलो, यह महाकाल है बाण नहीं, इस प्रथम बार ही कर्ण आज बच सकता तेरा प्राण नहीं। अधकुशल धनुर्धर कर्णवीर, सब बाणों से कर ली बचाओ, फिर भी उसके तन में कितने तीखे सर से हो गए घाव। हंस कहा पार्थ तू धन्य धन्य हो महाधनुर्धर शक्तिमान, जैसा सुनता वैसा पाया, धरती का तू योद्धा महान। पुष्पित किंसुक सा कर्ण दे, हो उठा रुधिर से लाल लाल, घावों से वह तमतमा उठा, धर लिया धनुष पर सर विशाल। कानों तक खींचा प्रत्युंचा, सुस्थिर सटीक संधान किया, अर्जुन मस्तक विच्छित हेत वह बाणों का संधान किया। ललकार कहा हो सावधान, अर्जुन यह मेरा है प्रहार, यह बाण नहीं है मृत्यु बाण, तेरा मस्तक लेगा उतार। छूटते बाण झट झुका लिए, छूटते बाण झट झुका लिए, रथ कृष्ण सारथी कलाकार, अर्जुन का स्वर्ण मुकुट छूता, वह बाण उड़ गया गगन पार। बच गया पार्थ है भाग्यवान, हर ने प्रहार कर दिया व्यर्थ, जिसके रक्षक हों स्वयं कृष्ण, उसका कैसे होगा अनर्थ। माधव बोले देखा अर्जुन, रथ झुका न होता क्या होता, इस समर भूमि में पार्थ आज तू प्राणहीन कटकर सोता। पहले ही मैंने कहा तुझे, प्रतिक्षण रहना तू सावधान, यह सूत पुत्र अनुपम योद्धा, योद्धाओं में योद्धा महान। तो इसी तरह से उनका ये वर्णन है दोनों का युद्ध। अंत में छल से कर्ण को कृष्ण जी मरवा देते हैं और इस तरह से उस वीर का अंत हो जाता है। अगली बुक कौन सी है सर? एक गुरुदक्षिणा। ये है हमारी पुस्तक उपन्यास गुरुदक्षिणा। ये वर्णवाद के घोर अत्याचार से एक वीर एकलव्य, जो बिना गुरु से सीखे ही गुरु उससे छल से अपना दक्षिणा मांगते हैं और वो दक्षिणा में उसके अंगूठे को कटवा लेते हैं।